स्टूडेंट्स, हम कल बेसिक्स की बात कर रहे थे, पेन दीजिएगा एक बार। और बेसिक्स पे हमने हल्का फुल्का जर्नल के बारे में लिख लिया था। सेम 1 के नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। और ये नोट्स आपके सामने हम बहुत जल्दी लेकर के आ जाएंगे, है ना। और लगभग अगले 6-7 दिन में फिर पूरा स्पायरल मिल जाएगा आपको नोट्स का, है ना। चलिए, कल हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, बेसिक्स में हमने थोड़ा बहुत लिखा था। और आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्टली जर्नल से। हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 2 पर हैं, जर्नल। जर्नल होती क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लिखना शुरू करें एक नए पेज पर। टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को एक सिंगल प्लेस पर लिखने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसे जर्नल कहता है। एक बार बच्चे रेडी हो जाए, लिख लीजिए प्लीज। टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम दिया गया जर्नल। कहने का मतलब, मैं एक शॉपकीपर हूं, सुबह से शाम तक आप सब मेरी दुकान पर आते हो और बहुत सारा माल खरीद के लेके जाते हो। कभी पैसे दे जाते हो, कभी माल ले जाते हो, कभी थोड़े पैसे दे जाते हो, कभी माल रिटर्न करा जाते हो। सब कुछ ट्रांजैक्शन है और सारे ट्रांजैक्शन को लिखने का प्लेस जर्नल कहलाता है। जर्नल में लिखने का तरीका, वैसे आप सब लोग 11th अकाउंट से पढ़े हुए हैं, तो फिर तो पता भी है, मेरे को बहुत ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मेट बड़ा क्लीन होना चाहिए। एक लाइन खींचेंगे और 2 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन खींचेंगे। हेडर थोड़ा चौड़ा खींचिए प्लीज। एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 लाइन छोड़ के एक और लाइन फिर खींचेंगे। एक लाइन खींचिए, 2 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन, यानी यहां गैप 2 लाइन का होना चाहिए हमेशा। एक लाइन खींची, 2 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन खींचे। पहला कॉलम हमारा डेट का होगा, बिल्कुल छोटा सा कॉलम। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, रुपीस का साइन, डेबिट और क्रेडिट, 2 साइड्स। प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए, कोई चेंज अलाउ नहीं होगा, है ना। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस बोली मैंने 2, ये दोनों लाइन आप ये हैं क्या, देखो चेक करो। 2 लाइन का गैप बोला था, ध्यान नहीं दिया आपने। मुझे ये कॉलम, ये वाला जो एरिया है ना, ये चौड़ा चाहिए। आपकी कॉपी की 2 लाइन कंज्यूम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। शुरुआत ईयर से होगी 2023। मान लीजिए 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल। अगर कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अकाउंट हो उसे अकाउंट करके डेबिट यहां लिखना होगा। नीचे वाली लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ करके टू सेल्स अकाउंट, मान लीजिए जर्नल एंट्री है कैश टू सेल्स, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। बट प्रेजेंटेशन मैटर करता है, यहां स्पेस छोड़ के लिखेंगे, लिखो। क्रेडिट वाले के लिए क्रेडिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे कुछ इस तरह। नीचे नरेशन आएगी, BEING, बीइंग, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
ये जो मैं ब्रैकेट में लिखा हूं इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन जर्नल एंट्री का एक्सप्लेनेशन होता है। लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। नरेशन लिखना कंपलसरी है, पर कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई टीचर्स बीइंग लिखने को कहते हैं फर्स्ट वर्ड, कई टीचर कहते हैं बिना बीइंग लिखे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्टिकुलर्स के कॉलम को पैक करेंगे। पर्टिकुलर्स के कॉलम को पैक करेंगे बस ऐसी। फिर नीचे एक नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। कोशिश करें दो जर्नल एंट्री के बीच में एक लाइन का गैप छोड़े। पहले लाइन खींचे फिर लाइन छोड़े, फिर अब नीचे आएगी 2 अप्रैल, यानी 2 अप्रैल के ऊपर एक लाइन छोड़ दी हुई है ना बाद में। इस तरह जर्नल एंट्री चलती रहेगी, लास्ट में टोटल हो जाएगा, है ना। आइए इस पूरी कहानी को समझने के लिए बुक की मदद लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपके पास बुक्स आ गई होंगी, नहीं आई? ठीक है, आज आपके पास भी नहीं है? आपके पास है। कल हर्ष आए थे, उनके पास थी, बाकी अभी क्लास में नहीं है बुक्स। चलिए मैं मंगाता हूँ एक बुक, आधिकारिक बुक आपके लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक चाहिए मेरे को। अपने पास एक इंग्लिश मीडियम थी, सेल थोड़ी करी अभी। दे दो स्टॉक तुरंत क्लास में। थी ना बुक? ठीक है, आ रही है आपके लिए। चैप्टर 2 खोलेंगे, चैप्टर 1 हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों। कल हमने पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट के रूल्स पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? केवल नाम लिखा था? ठीक है, इतना काम करने के बाद हेडिंग डालिए डबल एंट्री सिस्टम, हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली। कहां है? आपकी बुक में पेज नंबर 2.1 पे दोहरा लेखा प्रणाली, पेज नंबर 2.1 खोलिए प्लीज। मैंने बोर्ड पे लिखा पेज नंबर 2.1, आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे पेज नंबर 2.1। चलिए, डबल एंट्री सिस्टम पेज नंबर 2.1 पे क्या लिखा हुआ है हल्का सा पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का बर्थ इटली में हुआ था, लुकास पैसिलोलियन। हाँ, लुकास पैसियोली ने किया था। अंडरलाइन करें इटली और लुकास पैसियोली, अपने बुक में अंडरलाइन करें इटली और लुकास पैसियोली, पेज नंबर 2.1। आप मत करना अंडरलाइन, है ना। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ मिल गया। ठीक है, ये कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 पर्सन होंगे या 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। अमाउंट दोनों साइड में हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। यानी अगर 8,000 रुपए से डेबिट किया है तो 8,000 से ही क्रेडिट भी होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है ना। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बहुत कुछ बोला हुआ है। आपको डबल एंट्री सिस्टम की डिटेल लिखनी है, घर पे नोट्स बनाने हैं इसके, है ना। जरा पढ़िए, ऐसे कुछ पैराग्राफ में मिल रहा है कि आपको एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक जना लेगा दूसरा देगा, है ना। और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया इन्होंने यहीं पे इसी पैराग्राफ में। देखो चेक करो है क्या? मिल गया? इसके ऊपर 5 लाइन के कम से कम नोट्स बनाने हैं आपको आज आपके घर पे। 5 लाइन के नोट्स बनाने, है ना। वैसे मैं भी दूंगा बट अभी तो आपको बनाने।
बेनिफिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लाभ। पहला, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है ये, आधे अधूरे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हिंदी मीडियम बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। पूर्ण सूचनाएं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को पूरा करती है ये। कैसे? बोथ साइड का टोटल मैच होना चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं हो रहा तो मिस्टेक्स पाई जाएंगी। सर टोटल कैसे मैच होना चाहिए? जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में हम दोनों साइड के टोटल मैच करते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो कहते हैं कि मिस्टेक है कहीं ना कहीं अकाउंट्स में, है ना। मैच होना चाहिए। आ गया? अभी तो फ्री है ना, अभी तो यहाँ की कॉलेज कवर कर ले एक बार, है ना। सोहेल से कुछ तो, सोहेल ने कॉलेज में नीचे नीचे बैठने लगाया, उसकी सिटी नहीं थी, है ना। तो यहाँ की कॉलेज कवर कर ले। ई रिक्शा चार्ज है क्या, है ना। घर पर ही बीकॉम वाले वाला, है ना। कम कम लगाना, अच्छे अच्छे लगाना, ऊँचे ऊँचे, है ना। ठीक है, फिर उसका दिन में बात करूँगा तेरे से, है ना। ठीक है, हाँ। इंटरकॉम चल नहीं रहा, इनको पढ़ने वालों को बैठाओ, बाकी को भेज दो। ये मीटिंग क्यों लगा रखी, घर भेज दो इनको, है ना। प्यार से घर भेज, नहीं भी प्यार से घर भेजना, डांटना मत बच्चों, है ना। बोथ साइड्स का टोटल मैच होता है और मैथमेटिकल एक्यूरेसी होती है। थर्ड पॉइंट पढ़िए बुक में। थर्ड पॉइंट कह रहा है किससे कितने लेने हैं और किसको कितने देने हैं। लेन देन क्लियरली दिखता है, आसानी से दिखता है। पढ़ो पढ़ो, है क्या लिखा हुआ ऐसा? थर्ड पॉइंट, कलेक्शन और पेमेंट क्लियरिफाइड हो जाते हैं, है ना। कितना किससे कलेक्ट करना है और कितना किसको पे करना है वो क्लियरली पता चल जाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट पढ़ो ना प्लीज। यस नो, ठीक है। एक P&L अकाउंट बनता है जिससे नेट प्रॉफिट निकलता है और P&L अकाउंट आसानी से बन जाता है। एक बैलेंस शीट बनती है और उस बैलेंस शीट से बिजनेस की पोजीशन पता पड़ती है। बिजनेस की पोजीशन, व्यावसायिक स्थिति का ज्ञान होता है कि बिजनेस कितना गड्ढे में है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है वो हमें पता चलती है। फिफ्थ पॉइंट चेक करो, ये क्या रह गया? सिक्स्थ, एरर एंड फ्रॉड लो हो जाते हैं और इजीली पकड़ में आ जाते हैं। एरर और फ्रॉड, गलतियां और कपट, हमसे कोई फ्रॉड कर रहा हो तो वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। सेवंथ, डबल एंट्री सिस्टम वाला जो मेथड है, ये मेथड लीगल है, गवर्नमेंट की अप्रूवल मिली हुई है इसको, कोर्ट में काम आ जाता है, केस लॉज में आप अकाउंट्स दिखा सकते हो, कंपनी लॉ से अप्रूव्ड है। कंपनी लॉ जो बनाए रखा है उसमें लॉ से अप्रूव्ड है। यानी सुनो,
कई बार कई चीजें हम बनाते हैं और उसको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिलती, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिलती तो चीजें इलीगल होती हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप गांव से कनेक्टेड हो, आप तो हो है ना, तो थोड़ा बहुत तो गांव में जुगाड़ देखा है ना, ट्रैक्टर का एक छोटा रूप होता है जुगाड़, है ना, वो जुगाड़ इलीगल है। चलो जुगाड़ छोड़ो, अपने यहाँ पे आपने गन्ने के जूस बनाने वाली मशीन गाड़ी देखी है, जो चलाते भी है और उसमें गन्ने का जूस भी बनाते हैं, वो पूरी तरह इलीगल है। इलीगल है मतलब आरटीओ ने, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दी, वो तो लोगों ने बना डाली गाड़ी और चलती भी है रोड पे, लेकिन कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए उस गाड़ी में प्रॉपर सेफ्टी सिस्टम्स नहीं है उस गाड़ी में। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या ऑर्डर दे रखे हैं, अगर आपको गन्ने की मशीन कहीं में भी दिख जाती है तो आरटीओ उसको जब्त कर लेगा और तोड़ फोड़ के फेंक देगा, बिल्कुल कचरा कर देगा, इसको अलाउ नहीं है, इलीगल है पूरी तरीके से, है ना। सेम जुगाड़ भी इलीगल होता है ना, वो चल रहे वाली बात अलग है, वो गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो फिर खत्म कर देती है इनको, सेम चीज। लेकिन अगर आप डबल अकाउंट सिस्टम से अकाउंट्स बना के लाते हो तो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, कहीं पे आप सबूत के रूप में पेश कर सकते हो, कहीं आपको बताना हो सबूत पेश करने हो तो वहां कर सकते हो, है ना। रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट, इलीगल कंपनी मैटर्स, कंपनी लॉ के मैटर्स में सब पूरी तरह अप्रूवल इसको मिलती है, यानी ये वैधानिक है, ठीक है ना। चेक करो, यही सब पॉइंट्स दे रखे हैं क्या। अब इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं, तो क्या थे बच्चों, लाभ, बेनिफिट्स या प्लस पॉइंट्स, यहां पे लिख लो प्लस पॉइंट्स थे। अब इसके कुछ माइनस पॉइंट्स, थोड़ा बोर करवा रहा हूं, धीरे धीरे प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। माइनस पॉइंट्स, अगर अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल जाए तो फिर मिस्टेक पकड़ना नामुमकिन है। किसी ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं मैंने, आप मेरी शॉप पे आए, मैगी लेके गए 10 रुपीज 50 रुपीज की, मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया, अब इसको फाइंड आउट करना नामुमकिन है। लेकिन अगर लिख लेता 50 की जगह 5 या आपका नाम लिख लेता केवल की आई थी, तो फिर मैं को याद आ जाएगा ट्रांजैक्शन क्या था। लेकिन अगर पूरा ही नहीं लिखा, गायब हो गया, तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। यानी अगर किसी रिकॉर्ड को लिखना ही भूल गए, देखो ये लिख रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, अगर लिखना ही भूल जाए तो फिर एरर पता लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या लिखा हुआ है, एक बार लाउडली पढ़ो, आरुई पढ़ो, पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, आपके पास इंग्लिश मीडियम है। थोड़ा सा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वेराई कर रहा है, मेरे को दे दीजिए आप बुक। A number of books are to be kept under this system. Such a system is quite expensive. ओहो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बात बोल दी इन्होंने, है ना। चलिए, ये कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम में कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे किताबें बहुत ज्यादा मेंटेन करी जाती है, ठीक है। जबकि हिंदी मीडियम में बोला था इस पॉइंट को कि मिस्टेक पकड़ना मुश्किल है, कि अगर मिस्टेक पहली बार लिखना भूल जाए तो। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में नोट्स में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पॉइंट ऊपर नीचे है। इन सारे पॉइंट्स की थ्योरी थोड़ी सी पकाऊ लग रही है यहाँ पे, हम इस थ्योरेटिकल मैटर्स को सबको लेटर ऑन पढ़ेंगे, बिकॉज अगर थ्योरी अभी पढ़ा तो वेस्टेज जाता है, हम अपने नोट्स के थ्रू फटाफट पढ़ लेंगे बाद में, है ना। इसके माइनस पॉइंट्स के नोट्स भी आप ही बनाएंगे। तो आज क्या करना है, डबल एंट्री सिस्टम के नोट्स, है ना, मेन पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स, ये लिखना है आपको, है ना। अपने हिसाब से अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाएंगे। क्लास में कौन सी कॉपी लिखनी है, रफ कॉपी रखनी है। क्लास में एक रफ कॉपी रहेगी, है ना, घर पे एक फेयर कॉपी रहने वाली है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार लिखना है भी साथ साथ, है ना। पर्सनल अकाउंट, इसमें लोगों के नेम आते हैं। व्यक्तिगत खाते,
रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, इंग्लिश मीडियम बच्चे हिंदी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम ओनली इंग्लिश, वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। पेज नंबर 2.4 का रेफरेंस दीजिए प्लीज, 2.4 का रेफरेंस दीजिए प्लीज। बहुत शोर है, आप लोग प्लीज चले जाओ बाहर, चारों जने प्लीज। शोर हो रहा है कंटिन्यू, आपको ही पता है क्या कर रहे हो, पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, या बदतमीजी से बात करो समझ में आ जाएगा। चले जाओ ना बाहर, क्या कर रहे हो फालतू के अंदर, यहाँ मोबाइल यहाँ चला रहे हो, बाहर चला लेना। ये प्लेस मोबाइल चलाने के लिए थोड़ी, यहाँ पे आप मेरी क्लास चलाओ आराम से। क्योंकि ये 3 बच्चे मेरे को अभी 3 बार बाहर आके कंप्लेन कर गए, सर हम पढ़े हैं, इनको बैठाने के लिए जगह बना रखी है आपने। हाँ, रिसेप्शन बदतमीजी करे तो फिर बोलना मत प्लीज। पीछे वाला गेट बंद कर देना मेरे तरफ का। चलिए, इस पर्सनल के अपन 3 टुकड़े करेंगे, पर्सनल के भी 3 टुकड़े। नंबर 1 प्राकृतिक, बोले तो नेचुरल। अपन लोग कैसे लोग हैं बच्चों? नेचुरल पर्सनल है। कृत्रिम, बोले तो आर्टिफिशियल, और रिप्रेजेंटेटिव, बोले तो प्रतिनिधित्व करने वाले खाते, प्रतिनिधित्व करने वाले खाते बताएंगे, अभी समझाता हूं। रिप्रेजेंटेटिव, वैसे आपसे कोई पूछने वाला नहीं है बच्चों, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एक्चुअली में 11th क्लास का जो बेसिक्स था वो या तो कोविड में खत्म हो गया है ना, या फिर पढ़ा था तो पढ़ते वक्त ध्यान नहीं दिया, निकल जाता है बेसिक्स में ना। चलिए, नेचुरल में सारे नेम आएंगे। राज अकाउंट, सीता अकाउंट, पर्सन्स के नेम आएंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल में बिजनेस के नेम आएंगे, एमआरएफ अकाउंट, एचडीएफसी अकाउंट, काना अकाउंट, काना स्वीट्स की शॉप है ना, बिजनेस के नेम आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव, सुनना जरा, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जो दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल देता हूं, ड्राइंग्स कल किसके लिए खोल रहे थे? कल की क्लास में बताया था ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसे निकालना। कौन निकालता है? ओनर। तो ओनर का अकाउंट नहीं खुलता, ओनर की जगह ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट खुलते हैं। ओनर 2 ही काम करता है, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना या बिजनेस से पैसे निकालना। अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट, और बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट यूज लिया जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल अकाउंट आया, ड्राइंग्स अकाउंट आया, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ये क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग मैंने कैसे लिखा है बोर्ड में बच्चों? O/S, आउटस्टैंडिंग, जैसे BPBR लिखते हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये क्या होता है? बकाया व्यय। आपके घर में बिजली का बिल आ गया, पे नहीं किया अभी तक, तो अभी बिजली का बिल कैसे चल रहा है?
आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बकाया चल रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं उसको। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, प्री पेड एक्सपेंस अकाउंट, कभी कभी हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं क्या? हाँ हाँ, ट्यूशन की फीस एडवांस पे होती है, होती नहीं होती? होती है ट्यूशन की फीस एडवांस पे। बहुत सारी जगह अपने को कई जगह एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। जब एडवांस में पेमेंट करते हैं तो भी प्रीपेड बोलते हैं उसको, एडवांस पेमेंट, है ना। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये तीन हमारे पर्सनल अकाउंट हुए। रियल में दो तरह के आएंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल, समझते हैं आप? टेंजिबल इंटेंजिबल, दृश्य और अदृश्य। दृश्य, इन्हें मूर्त भी बोलते हैं, मूर्त, मूर्त लिख लो, जिन्हें टच करके फील कर सकते हैं। मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त, जिन्हें टच करके फील कर सकते हैं ऐसी असेट्स के नाम बताओ। इसमें असेट्स आती है नॉर्मली, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर। अकाउंट लगा देना आगे। इंटेंजिबल असेट्स के नाम बताओ, ऐसी असेट जो इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है लेकिन है हमारी असेट। कुछ नाम बताओ, पढ़ा होगा इतने सालों में। ऐसी कोई असेट जो दिखती नहीं है लेकिन हमारी असेट है। इंटेंजिबल असेट एक भी नहीं पता? चलो एक पता है, उसका नाम मैं बताता हूं, गुडविल। गुडविल, ख्याति, एक ऐसी असेट है जो इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है लेकिन हमारी असेट तो है। नाम से ही काम हो जाए, गुडविल तो होती है नाम से काम हो जाना। गुडविल अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट, ये क्या होता है? कॉपीराइट, कॉपी करने का राइट, किसी चीज की कॉपी करने का राइट। मार्केट में सीडी, मूवी की सीडीज, पायरेटेड सीडीज आती है, डुप्लीकेट आती है, नहीं आती है? आजकल तो हम सीडी पे मूवी देखते नहीं, आजकल तो टेलीग्राम से और ऑनलाइन सब मिल जाता है ना। लेकिन एक टाइम पे सीडी ला करके, किराए पे सीडी ला के मूवी देखा करते थे। वो सीडी ओरिजिनल होती थी, डुप्लीकेट होती थी? 15 रुपए किराए में मिलती थी, डुप्लीकेट होती थी, कॉपी करी हुई। क्या वो अलाउड था या इलीगल था? इलीगल था वो, क्योंकि मार्केट में ओरिजिनल मूवी की सीडी मिलती है 300 रुपए की, हम 15 रुपए में कॉपी मार के ले आते थे और देख लेते थे। तो ओरिजिनल ओनर को नुकसान होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अच्छा, इस बुक को, जो अपनी अभी अपनी बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली, वित्तीय लेखांकन वाली, इस बुक को कॉपी करने का राइट आरबीडी के पास है। आरबीडी कौन है? इसका पब्लिशिंग हाउस, जो इसको प्रिंट करके मार्केट में निकाल रहा है, और किसी का इसका कॉपीराइट नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक सीन दिखाता हूं। कॉपीराइट, कई बार आप जब न कोई ओरिजिनल चीज चलाओगे, मूवी चलाओगे, तो शुरू शुरू में एक सी का साइन बना होता है, ऐसा सर्किल बना हुआ, देखा कभी? दिखाता हूं, इस बुक में दिखाता हूं, आप हर बुक में मिलेगा आपको। ये देखिए, मैंने फर्स्ट पेज खोला, सेकंड पेज खोला, यहाँ प्राइस लिखिए, प्राइस के ऊपर प्रकाशक लिखा है ना, पब्लिशर, और सी का सर्किल बना हुआ है। देखो आपकी बुक में भी देखो है क्या, सेकंड पेज पर प्राइस के ऊपर बना हुआ है ना, सी सर्किल में बना हुआ, मतलब कॉपीराइट किसके पास है? इसका प्रकाशक के पास है। इस बुक की फोटोकॉपी कराना, जेरॉक्स कराना इलीगल है। करा लेते हैं हम, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, अलाउ नहीं है। तो बच्चे कराते हैं तब तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा पब्लिकेशन हाउस इसी की फोटोकॉपी करवा के अपनी बुक निकाल दे तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, फिर ये एक्शन लेंगे इनके ऊपर, है ना। कॉपी कराने का राइट इन्हीं के पास है। सर तो ये कॉपीराइट आता कैसे? हमें अपनी इसकी कॉपी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करानी पड़ती है और कहना पड़ता है इसका एक ISBN नंबर दो। ये देखो बुक के पीछे एक नंबर होता है, ISBN नंबर बोलता है इसको। अगर आप KBC देखते हो तो KBC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बुक्स के ऊपर आने वाला एक नंबर जो कि बुक्स को आइडेंटिफिकेशन करवाता है, ISBN नंबर। सारी बुक्स के पीछे मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, मैं दूसरी बुक है मेरे, आपने देखो इसके पीछे दिखाता हूँ, ये रहा, है ना।
जो ISBN नंबर अब लेते हैं तो कॉपीराइट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं कि हमारी बुक की कोई कॉपी नहीं कर पाए, है ना। अच्छा, ट्रेडमार्क अकाउंट देखा, ट्रेडमार्क जानते हो क्या, पहले बताओ। ट्रेडमार्क जानते हो क्या? ट्रेडमार्क, हर बिजनेस का एक ट्रेडमार्क होता है, उस ट्रेडमार्क से आप उस बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हो। नाइक का ट्रेडमार्क एक राइट का साइन है, आईफोन का ट्रेडमार्क एक कटा हुआ एप्पल है। भाई मुझे अगर कटा हुआ एप्पल दिखा, इसका मतलब ये आईफोन है ना। कहां लिखा है आईफोन? नहीं लिखा ना, पर आप कैसे पहचानते हो? उसके मार्क से, उसके साइन से, उसके लोगो से। इस लोगो को बोलते हैं ट्रेड मार्क। क्या लेखा कॉमर्स क्लासेस का कोई ट्रेडमार्क है क्या? कभी देखा है? नहीं देखा? लेखा कॉमर्स क्लासेस का कोई ट्रेडमार्क वो बना हुआ देखो, IMLCC, LCC, इसी फॉन्ट में होगा, L ग्रीन कलर में और CC रेड कलर में होगा। ये फिक्स ट्रेडमार्क है ना। आपको कई जगह बना हुआ दिख जाएगा, वो बना हुआ साइन, है ना। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कि ये इससे हमें पहचाना जाता है। ऐसी टैगलाइन भी होती है, ये देखो ऊपर टैगलाइन लिखी हुई, वी मेक माइंड्स एंड मेमोरीज। ऐसे सारे बिजनेसेस की टैगलाइन होती होगी, देखा होगा आपने। थोड़ा सा कभी किसी बिजनेस को ध्यान से देखोगे तो सबकी टैगलाइन होती है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, है ना। ये टैगलाइन बिजनेस को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। पर ये सब मेरी असेट है, कोई इस टैगलाइन को यूज नहीं ले सकता, कोई इस लोगो को यूज नहीं ले सकता, कोई इस बुक को यूज नहीं ले सकता मेरी बिना परमिशन के, है ना। ये मेरी असेट से अब दिखती नहीं है ना, पर लिखी हुई है तो, है ना। चलिए, नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, लास्ट वाला प्लीज। नॉमिनल में दो चीजें आती है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। रेवेन्यू जहां जहां से पैसा आएगा, सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, एक्सपेंसेस जहां जहां पैसा जाएगा, परचेजेस, रेंट पेड, रेंट पे भी तो कर सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी लिख लो बस, स्टेशनरी एटसेट्रा। हम बहुत सारी जगह खर्चा कर सकते हैं, जहां जहां एक्सपेंसेस करेंगे सब नॉमिनल में आएंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल लिखिए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यहां पे नेम्स आएंगे, यहां पे असेट्स आएंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। भाई असेट या तो आएगी या जाएगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें
एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gains। ये तीन बॉक्सेस जो मैंने बनाए हैं ये हमारे अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स कहलाते हैं। डन। चलिए illustration 3 books please। बुक ले आओगे? बुक लानी पड़ेगी। illustration 3 books please। Record the following transaction in the journal of, नहीं मिला क्या? पेज नंबर 2.9 मिल गया? नहीं मिला? आ रही? यस नो? हाँ तो बोलो ना नो। लाओ, इट्स illustration 3 जर्नल ऑफ रोहन, इट्स क्वेश्चन। मिल गया? अपन ने पहले करा वो भी है ना, वापस करता हूँ मैं अच्छे से, है ना। मैंने एक फ्रेश पेज लिया, जब भी आदत डालिए नया क्वेश्चन नया पेज, चाहे पेज वेस्ट हो रहा होने देना, है ना, हमेशा फ्रेश पेज। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर आपकी जो बुक में है वो लिख दीजिए। मेरी बुक में पेज नंबर 2.9 पे, इंग्लिश मीडियम में 2.8, 2.9, 2.8 कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहीं पे मिल जाएगा। बुक्स ऑफ, पार्टी का नाम क्या है? बुक्स ऑफ रोहन, डबल अंडरलाइन कीजिएगा। जर्नल, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपको एग्जामिनर से मार्क्स छीनने हैं, है ना। डबल लाइन हेडर बनाएंगे, 2 लाइनें, एक डेट का कॉलम बनाएंगे बिल्कुल एंड तक, फॉर्मेट जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वही, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट के आगे इंडियन रुपीज साइन, डेबिट और क्रेडिट। प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, शुरू हो जाए प्लीज। नहीं भी एक सेकंड फोन काट दे। फर्स्ट ईयर के बच्चे जो नहीं आ रहे वो बुला लें, मेरे चैप्टर में फ्लो होता करता हूँ, फिर बाद में मर जाएंगे बाद में। आज करता हूँ वापस, ठीक है, आप तो वहाँ जाओ, वहाँ संभालो, पेट्रोल बनाएगा। कोशिश करना उसमें गैस आ जाए। वहाँ वाले
पेट्रोल उनको मालूम है लावण्य घर पे जो जाते हैं नाश्ते वाला। चलिए साहब स्टार्ट करते। डेट मुझे नजर आ रही है ऊपर ऊपर 2023 2023 जनवरी 1 साथ साथ चलेंगे। कमेंस बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश, रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। हाँ जी, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे यहाँ पे? बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश कौन लगा रहा है? ओनर। ओनर के लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ओनर के लिए दो अकाउंट खुलते हैं, या तो कैपिटल या ड्राइंग्स। बिजनेस में पैसा कैपिटल आ रही है, ड्राइंग्स जा रहा है? कैपिटल आ रही है, तो एंट्री करेंगे कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देने वाला ओनर है उसके लिए कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये भी बात कल फिक्स कर दी गई थी, याद करो। कितना बेटा कैसा अमाउंट? 1 लाख। जब 1 लाख लिखेंगे तो कॉमास का यूज करेंगे कुछ इस तरह। नरेशन में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जनवरी, हाँ जी, एक लाइन खींचेंगे। अब एक लाइन खींचने के बाद एक लाइन छोड़नी भी है आपको। ये देखिए, एक लाइन खींच दिया, अब एक लाइन छोड़ के फिर लिखिएगा जनवरी 2। एक कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे, प्लीज सही करें हल्की सी मिस्टेक। मुझे पर्टिकुलर सा कॉलम ज्यादा चौड़ा चाहिए, तो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? बाकी कॉलम्स की साइज फिक्स करनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आपकी ये वाली लाइन है तो ये वाली लाइन बिल्कुल लास्ट में आनी चाहिए, या फिर लास्ट वाली लाइन बनानी नहीं है, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन, है ना। एलएफ के लिए बिल्कुल कम स्पेस छोड़िए, कभी काम नहीं आने वाला। अमाउंट के लिए एक स्केल की चौड़ाई मैक्सिमम, एक स्केल की चौड़ाई समझते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा छोड़ रहे हो ना। डेट भी एक स्केल मैक्सिमम है, बाकी सारा बच्चा इससे इस पे पर्टिकुलर्स को देंगे। तो पता है क्या करना है, सुनो। नेक्स्ट टाइम जब फॉर्मेट बनाओ तो ये लाइनें सबसे पहले खींचनी है, ये वाला एरिया बचा हुआ छूट जाएगा। पर्टिकुलर बड़ा होगा तो आपके पास वर्किंग अच्छी हो पाएगी। जनवरी 2 क्या हुआ बच्चों? परचेज गुड्स। परचेज अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बताएं? परचेज अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट, पता नहीं है कैश में खरीदा है क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट अज्यूम करते हैं, क्योंकि क्रेडिट में खरीदेंगे तो नाम चाहिए सामने वाली पार्टी का। अमाउंट प्लीज 20K। मैंने के लिखा है बोर्ड पे, एग्जाम में के लिखना अलाउ नहीं है। नरेशन के लिए स्पेस छोड़ दिया, समय नहीं है, आप लिखिएगा। जनवरी 3 सॉरी मिस्टेक हुई मेरे से डेट की। जनवरी 3 तो पहले ही आ चुकी, अब तो जनवरी 5 आएगी, चेक करो। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 30,000, 30,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 30,000। जनवरी 7 सोल्ड गुड्स टू श्याम है। कौन कौन सा अकाउंट खोलेंगे? श्याम और सेल्स। तो श्याम रिसीवर है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम रिसीवर है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट। रुपीज 10,000।
परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड फॉर कैश, 9th ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है। एक मिनट सुनना, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं? ये फर्नीचर या गुड्स? फर्नीचर। तो फर्नीचर तो असेट है ना, फर्नीचर तो असेट है। गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न खुल सकता है। फर्नीचर के लिए फर्नीचर का अकाउंट खुलेगा, परचेज अकाउंट नहीं खुलेगा। और कैश में खरीद रहे हैं तो कैश या गोदरेज? सामने वाली पार्टी का नाम कब यूज लेते हैं? जब उधार खरीदते हैं, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कैश आ गया। रिसीव्ड कमीशन, हाँ जी, रिसीव्ड कमीशन 12 तारीख में है। क्या एंट्री बनेगी? कमीशन इनकम है तो कमीशन तो क्रेडिट होगा, है ना। कैश आ रहा है जा रहा है बताओ? रिसीव्ड कमीशन तो कैश आ रहा होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। 15 तारीख पर स्टार लगाएं, 9 तारीख और 15 तारीख पर स्टार लगाएं, 9 तारीख और 15 तारीख पर स्टार लगाएं। गलतियां हो सकती हैं। पेड शॉप रेंट टू गिरीश, पेड शॉप रेंट टू गिरीश। यहां बंदे का नाम नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है। रेंट नाम का एक खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है और कैश जा रहा है। रेंट टू कैश एंट्री होगी। 9 तारीख और 15 तारीख पर स्टार लगाए, मिस्टेक हो सकती है। अठारह तारीख जनरल एंट्री अपने आप बनाएंगे। परचेजेस टू कैश, जब कैश मिल रहा है तो फिर बंदे का नाम यूज नहीं आएगा। रुको या चलने दूं? परचेजेस टू कैश 22 तारीख, सोल्ड गुड्स टू मेगा फॉर कैश। कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आ गया और सेल्स से आया है। मेगा का कोई लेना देना नहीं है, नाम का यूज नहीं लेंगे अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो गया है तो। कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। पच्चीस तारीख, क्या बोलते हो? पेड कैश टू राम एज पार्ट पेमेंट। राम को पेमेंट किया है, पार्ट पेमेंट यानी अधूरा दिया है, अभी बाकी बाद में देंगे। तो राम टू कैश कर दो, बाकी देते रहेंगे बाद में। राम से 5 तारीख को गुड्स खरीदे थे, कितने खरीदे थे चेक करो। 30,000 की खरीदे थे 5 तारीख को राम से। 5 तारीख को राम से कितने का माल खरीदा था? 30 का। और अभी पेमेंट कितना कर रहे हैं अपन? 20 पेमेंट कर रहे हैं, बाकी 10 बाद में पेमेंट कर देंगे ना। पेड सैलरी टू मैनेजर, सैलरी एक खर्चा है और कैश हमारे पास से जा रहा है। सैलरी टू कैश 28 तारीख पर भी एक स्टार लगाइएगा। 9 तारीख, 15 तारीख और 28 तारीख पर एक एक स्टार। गलतियों की संभावना है बच्चों। लास्ट में एक टोटल करते हैं, कुछ लोग इसे ग्रैंड टोटल बोलते हैं और कुछ लोग टोटल। मैंने ग्रैंड टोटल लिख दिया और फाइनली जितना भी ट्रांजैक्शन किया सबका टोटल लास्ट में आ जाएगा।
डन। डन है, बिठा दूं। कोशिश करें एक नया पेज लें तो हम पढ़ा रहे हैं डिस्काउंट। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। ये असली डिस्काउंट होता है या फेक होता है? दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा आप 80% ऑफ, 70% ऑफ। क्या वाकई में डिस्काउंट होता है क्या? प्राइस को बढ़ा करके वापस गिराते हैं। तो ये असली डिस्काउंट है या फेक डिस्काउंट है? फेक डिस्काउंट है। क्यों देते ये? टू अट्रैक्ट, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि दुकान में भीड़ लगी रहे ना। इसकी जर्नल एंट्री होती है क्या? नो एंट्री। याद होगा आपको, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, नो एंट्री। कैश डिस्काउंट, फॉर फास्ट कैश कलेक्शन। सामने वाला पैसे देने में रो रहा था, हमने कहा जल्दी दे दे, डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फटाफट पेमेंट कर दिया उसने। फॉर फास्ट कैश कलेक्शन। मेरे को किसी से सुनो 11,000 लेने थे, मैंने कहा 10,000 ही दे दे अभी के फटाफट, 1,000 रुपये भूल जाऊंगा। ये 1,000 रुपये मेरा रियल में नुकसान है, ये रियल लॉस है, और इसकी एंट्री होती है। एंट्री होती है। एमआरपी प्रिंट प्राइस जो भी होगी, मान लीजिए 1,000 रुपए, उसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है। मान लीजिए वो 20% है तो 200 रुपये हो गया। इनवॉइस प्राइस, अब जो बिल बनेगा वो इसका बनेगा 800 का। मैंने सामने वाले से कैश डिस्काउंट ले लिया कि हाथों हाथ दूंगा 700 ही दूंगा, तो कैश डिस्काउंट मिल गया 100 रुपए का, और पेमेंट करना पड़ेगा कितना? 700। ये बात पता है क्या? पहले कौन सा डिस्काउंट लेस होता है, ट्रेड या कैश? पहले ट्रेड डिस्काउंट हटाते हैं, जो बच जाता है उसमें से कैश डिस्काउंट हटाते हैं, है ना। या एक काम करो, रुकोगे एक सेकंड। कैश डिस्काउंट मान लीजिए 10% था, 10% किसका? इस 800 का 10% होता है, तो 80, है ना। 720 रुपए मुझे पेमेंट करना पड़ गया। वापस रिपीट करूंगा, हमेशा पहले क्या होता है बच्चों, टीडी या सीडी? पहले टीडी आएगा, फिर बच गया इस पे सीडी आएगा, ठीक है। और परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, मैंने लगा दिया। बस अब इसके ऊपर इसके कंसेप्ट को कल सीखेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा फ्लो बनाने में मैं टाइम ले रहा हूँ चला करके, है ना। और एक बार फ्लो बन गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, खींच देंगे, है ना। इतना ही पढ़े आज, इसको रिवाइज करके आइएगा।